अभी तक अपन ने क्या क्या देखा था, कौन कौन से टॉपिक अपन ने देख लिया है। अपन ने देख लिया है एटम। एटम के बाद अपन ने देखा था आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसी में एक चीज़ और देखी थी, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक, आइसोटोप्स आइसोटोप्स देख लिया था, आइसोबार देख लिया था, रेडियो आइसोटोप देख लिया था, रेडियो आइसोटोप्स हो चुका है। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने, रेडियो एक्टिव डिके देखा था, डिके देख लिया था, न्यूक्लियर रिएक्शंस देख लिए थे। ठीक, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। इसमें अपन ने फिजन देखा था और फ्यूज़न देखा था, इन दोनों में डिफरेंस देखा था और एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, एग्जांपल और डिफरेंस, ये दोनों चीज़ अपन ने देख ली थी। आज अपन को क्या क्या देखना है, आज अपन को देखना है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। फिर दूसरा अपन को समझना है रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डिके में क्या रिलेशन होता है। ठीक, तीसरा अपन को देखना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है, किसका, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। ठीक है, एक एक वर्ड, एक टर्म आता है बार बार, काम क्यों नहीं कर रहा है। एक टर्म बार बार आता है जिसको हम बोलते हैं कि, काम क्यों नहीं कर रहा, एनरिचमेंट। ठीक है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो एक एक करके उठाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनरिचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन पे सीधा सीधा सवाल आ जाएगा। ठीक, चलो उठाते हैं अपन। ठीक, सबसे पहले क्या उठाना अपन को, अच्छा हाँ, कल एक चीज़ बताया था ना मैंने, न्यूक्लियर मटेरियल कितने तरीके के होते हैं। एक को बोलते थे क्या, फिजाइल, एक था फर्टाइल, और एक और तीसरा देखा था फ्यूजनेबल। फ्यूजनेबल, फिजाइल उसको बोलेंगे जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। फिजनेबल किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू करता है। इसका एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल क्या देखा था हमने, यूरेनियम वगैरह। ठीक, फर्टाइल वो मटेरियल होते हैं जो इंस्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन चालू नहीं करते, बट ये चेंज हो जाते हैं। इनको अगर बम्बार्ड करते हैं तो हम ये चेंज हो जाते हैं न्यू मटेरियल्स में, जो कि इन टर्न कैसे होते हैं, फिजाइल। ये कैसे होते हैं, फिजाइल। समझ में आ रहा। तो ये तीन तरीके का हमने कल देखा था। ठीक है, आज यही अपन को समझना है। ठीक, मिटा दूं, किसको, ये फिजनेबल मतलब संलयन जो करते हैं, संलयनीय, जो संलयनीय होता, ये क्या देखा था, खंडनीय होते हैं जो, ये उर्वर होते हैं जो। ठीक, इसका एग्जांपल देखा था हमने, 1H1 1H2 कल देखा था ना, हाइड्रोजन, इसमें यूरेनियम देखा था हमने। ठीक, नेक्स्ट, हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं।
चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब हमको पढ़ना है थोड़ा सा आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटोप हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के ऊपर लिखने को आ जाएगा तुमको 3 नंबर में, क्या होते हैं यूरेनियम ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। मैंने तुमको कल बताया था यूरेनियम है, जैसे इंसान का अलग अलग मूड रहता है, दिन में अलग रहता है, ठीक है, सुबह अलग मूड रहेगा, वैसे समझो यूरेनियम है, इसको समझ लो एक इंसान है, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से बिहेव करना, मतलब ये अलग अलग समय में नहीं करता, इसके अलग अलग चेहरे हैं समझ लो यूरेनियम। एक को बोलते हैं यूरेनियम 233, ठीक है, और एक हो गया यूरेनियम 235। ये सब क्या है, ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा, द्रव्यमान। फिर यूरेनियम 238, 3 चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी। ठीक, यूरेनियम 233, 235 और 238। ठीक है, ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी ऊपर। क्लियर? अब एक चीज़ समझ लो, प्रकृति में कौन कौन सी मिलता है? नेचर में ये मिलता है, हाँ नेचर में ये मिलता है, और नेचर में ये भी मिलता है। क्लियर? ठीक है, लेकिन ये नेचर में नहीं मिलता है, ये नेचर में नहीं मिलता है, तो फिर कहाँ मिलता है? आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है इसको, मानव निर्मित होता है। ठीक, और इनमें इन तीनों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो खंडनीय होता है? खंडनीय मतलब जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन चालू कर दे। न्यूक्लियर फिजन मतलब वही नाभिकीय विखंडन कर सकता है कौन? क्या यूरेनियम 238 कर सकता है? हाँ, तो इसीलिए इसको बोलेंगे फिजाइल, ये सॉरी यूरेनियम 233 करता है, हाँ ये करता है, मतलब ये क्या है? फिजाइल है। फिजाइल बोले तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन चालू कर देगा। यूरेनियम 230 कब चालू करेगा? जब हम इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा देंगे, जब, ठीक है, जैसे ही अगर हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे तो रिएक्शन चालू कर देगा। यूरेनियम ये वाला कर सकता है क्या? यूरेनियम 235, हाँ ये भी क्या होता है? फिजाइल होता है। लेकिन ये वाला जो होता है, ये वाला यूरेनियम 235, ये मतलब फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है, मतलब ये क्या कर सकता है? ये रिएक्शन, देखो ये दोनों जो ऊपर के दोनों हैं, ये दोनों न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर फिजन नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है? अपने आप को चेंज जरूर कर सकता है, चेंज कर लेगा, चेंज करने के बाद ये फिजन कर सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? फर्टाइल मतलब, फर्टाइल कौन सा है? यूरेनियम 238। क्लियर है ये बात? अब देखो, इसको मिटा दूं, मिटा दूं क्या? ठीक है, बना लिया। ठीक, अब देखो, ये यूरेनियम है, ये 92 है, ये 238 है। इसमें मैं अगर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराऊं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन को अगर मैं बम्बार्ड करूं तो क्या ये फिजाइल है कि फर्टाइल है? 238 वाला ये क्या है? फर्टाइल है। फर्टाइल है मतलब ये किसी ना किसी में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाता है? प्लूटोनियम में। ठीक है, ये सब रटना नहीं है, ये प्लूटोनियम का 239 है, ये बस रटना है यूरेनियम का। पर ये अगर याद हो गया तो फिर ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 239 हो गया। अब इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराऊं, अब मैं इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराऊंगा तो ये न्यूक्लियर फिजन चालू कर देगा। समझ में आ गया? मतलब क्या है? अंडरगोज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन चालू कर देगा। समझ में आ गया? मतलब प्लूटोनियम, अब यहाँ से क्या समझ में आया? प्लूटोनियम भी तो आर्टिफिशियली बन गया ना, 239 में। 239 में प्लूटोनियम है, 238 में न्यूक्लियर फिजन है। 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 238 में न्यूक्लियर फिजन है
ये भी प्रकृति में नहीं मिलता है, ये भी हम कहाँ से बना रहे हैं, आर्टिफिशियल बना रहे हैं। ये वाला प्लूटोनियम 239 आर्टिफिशियल डेवलप्ड, मानव निर्मित है ये भी। यूरेनियम 235 यूरेनियम बोल रहा हूँ, प्लूटोनियम 239। समझ में आ गया? अभी बताया था मैंने कि ये कैसे बन रहा था। देखो यूरेन कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये न्यूट्रॉन को मैंने हिट करा दिया, बम्बार्ड कराया किसमें, यूरेनियम 238 में, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लूटोनियम, ये मिल रहा है प्लूटोनियम। अब इसमें अगर मैं, अभी वही तो हमने पढ़ा था। अब ये देखो, ये फर्टाइल कैसे हो गया, फर्टाइल है। फर्टाइल में अभी हमने देखा था, अगर इसमें हम न्यूट्रॉन से हिट करते हैं तो वो किसी ना किसी में चेंज हो जाता है। वो चेंज हो गया, यूरेनियम था, अब काहे में बदल गया, प्लूटोनियम में। अब प्लूटोनियम में अगर मैं न्यूट्रॉन हिट कराऊंगा तो काहे में कन्वर्ट होगा, मतलब आर्टिफिशियल हो गया वो। अब वो क्या कराएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन करा देगा। फिजन, फिजन मतलब कौन सा, विखंडन। समझ में आ गया? ये रिएक्शन चालू हो गई। क्लियर है ये बात? मिटा दूं? ठीक। ठीक, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए 3 नाम तो ये रट्टा मार लो, कभी भी एग्जाम में लिखने को आ सकता है। कौन कौन सी चीज यूज होती है, 3 चीज यूज हो रही, क्या क्या, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। ठीक है, यूरेनियम में 3 चीज देखी थी, यूरेनियम 238, 233 और यूरेनियम 235। इसमें प्लूटोनियम में 239। थोरियम में क्या होता है, 232। ये सब याद ना भी रहे ना तो चल जाएगा, बट ये याद रखना यूरेनियम का। इनमें से कौन कौन वो करा सकता है, नाभिकीय विखंडन, ये करा सकता है, ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है, ये भी करा सकता है। ये तीनों करा सकते हैं। समझ में आ गया? क्या करा सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? ये नहीं करा सकता, ये भी नहीं करा सकता। इसीलिए इससे हम क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं प्लूटोनियम। और ये 233 ये भी तो आर्टिफिशियल है, 233 भी आर्टिफिशियल है। अब ये कैसे बनता है ये देख लो, ये बना लिया, बन गया, मिटा दूं, इधर पे ध्यान दो। देखो ये है थोरियम 232, इसमें, इससे हम क्या बनाते हैं, यूरेनियम 233। अभी देखा था ना, ये यूरेनियम 230 ये आर्टिफिशियल था। ये काहे से बनाते हैं हम, ये बनाते हैं हम थोरियम से। क्लियर है ये बात? सब में हम बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब एक टर्म समझ लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर, इधर छोड़ो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। क्लियर? अब हम समझ रहे हैं ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या चीज़ है। ठीक, अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट समझना अपन को, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अब समझो क्या बोल रहा हूँ मैं।
न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता क्या है पहले ये समझो। देखो, यूरेनियम क्या नेचुरल मिलता है? यूरेनियम नेचुरली मिलता है। हाँ, ये नेचुरली मिलता है। अभी हमने देखा था कौन कौन सा है, कौन कौन सा मिलता है नेचुरली। उसमें देखा था यूरेनियम 235 रहता है और यूरेनियम 238 रहता है। ये दोनों नेचुरली मिलते हैं। हाँ, ये दोनों नेचुरली मिलते हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझो, नेचुरली तो मिलते हैं। अब इन दोनों में से रिएक्शन कौन सा कराता है? न्यूक्लियर फिजन कौन कराएगा? फिजल, इसमें फिजाइल कौन सा है? फिजाइल इसमें है यूरेनियम, ये वाला है फिजाइल, और ये वाला है फर्टाइल। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सा कराएगा? कौन सा? फिजन वाला। फिजन मतलब विखंडन वाला। ये तो करा देगा, ये करा पाएगा क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन ये करा पाएगा? ये नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये क्या है? फर्टाइल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वाला जो है यूरेनियम 238, ये मान लो तुम यूरेनियम मतलब ऐसा समझो, यूरेनियम 235 मान लो एक, जैसे कि हम कोयला वगैरह निकालते हैं ना, कोयला निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ मिलता है हमको। वैसे जब हम यूरेनियम निकालेंगे ना, मान लो कि 1 किलो तुमने यूरेनियम तुमको माइन से तुमने निकाला, अब उस माइन में 99.3% 99.3% कौन किसकी मात्रा रहती है? यूरेनियम 238। और सिर्फ 0.7% किसकी मात्रा रहेगी? 235 की। और ये सिर्फ पृथ्वी में नहीं, ये यूनिवर्सल होता है, कहीं भी जाओगे तुमको यही मिलेगा, है ना। पृथ्वी में कहीं भी तुम माइनिंग करो, ऐसा नहीं कि यूएस में तुम देख रहे हो यूएस के यूरेनियम में अगर निकाल रहे हो तो यूरेनियम ये वाला ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा 0.7% ही यूरेनियम 235 है, मिलेगा, कितना भी तुम यूरेनियम की माइनिंग करो। और हमेशा 99.3%। हमारे काम का क्या होता है? ये होता है। हमारे काम का क्या नहीं है? ये। और सबसे ज़्यादा यही मिलता है। समझ में आ गया? तो अब ये एक दिक्कत हो गई। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक टर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एनरिचमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, अब ये समझना अपन को एनरिचमेंट क्या होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई? कौन सा कहाँ पे मिलता है, कितना ज़्यादा मिलता है? क्लियर है ये बात? मिटा दूँ? मिटा दूँ? ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये देखना इधर, अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इधर, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू, किसी भी प्रक्रिया के थ्रू ये यूरेनियम 235 था ना, इसकी मात्रा कितनी थी? 0.7% थी। 0.7% थी। इसका परसेंटेज, मतलब यूरेनियम 235 का परसेंटेज अगर मैं बढ़ा दूं, समझा क्या? इसको अगर मैं बढ़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एनरिचमेंट। एनरिचमेंट, समझ में आ गया? किसको बढ़ा रहे हैं हम? यूरेनियम 235 की मात्रा को जब हम यूरेनियम में बढ़ाते हैं तब उसको बोलते हैं हम क्या? एनरिचमेंट। कैसे करते हैं अभी बता रहा हूँ, अभी समझो। डेफिनेशन क्या है? यूरेनियम 235 की मात्रा हम क्या कर रहे हैं? यूरेनियम 235 की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। अभी कितनी मात्रा है उसकी? 0.7%। समझ में आ गया? हम उसको बढ़ाएंगे, 0.7 से दूर करेंगे और बढ़ाएंगे, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं? यूरेनियम का एनरिचमेंट या फिर न्यूक्लियर का एनरिचमेंट। ये फैसिलिटी जिसके पास होती है उस देश का मतलब अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा कर लेगा, वो वेपन बना सकता है, थर्मल पावर प्लांट डेवलप कर सकता है। समझ में आ गई बात? मतलब ये हो क्या रहा है? हम क्या कर रहे हैं? मात्रा बढ़ा रहे हैं। अब कौन कैसे मात्रा बढ़ाते हैं? एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक सेपरेशन। आइसोटोप को हम अलग अलग कर रहे हैं। आइसोटोप को हम अलग अलग कर रहे हैं। कैसे? ये तो प्रोसेस हो गई। और कैसे करते हैं हम? आइसोटोपिक सेपरेशन, और एक टर्म होता है उसके लिए, एक सेंट्रीफ्यूग होता है, समझो इसमें, सेंट्रीफ्यूग की मदद से। ठीक,
सेंट्रीफ्यूग, ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग एक प्रोसेस है, उसके अंदर आइसोटोपिक सेपरेशन किया जाता है। समझ में आ रहा बात? प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम है ये सेंट्रीफ्यूग, ये सेंट्रीफ्यूग। उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर हम करते क्या है, उसके अंदर हम करते हैं आइसोटोपिक सेपरेशन। समझा गई बात? मिटा दूं? अब इसको समझा देता हूं कैसे काम करता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। देखना, एक ये ऐसा होता है, देखो रफली समझ लो इसको, ये समझो कि ये घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके इसको घुमाया जाता है खूब। देखो एक इनलेट होता है, यहाँ से हम यूरेनियम को डालते हैं, ठीक है, यूरेनियम इसमें डालता है, कैसे? गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में इसमें अंदर डालते हैं और इसको खूब तेजी से घुमाया जाता है, ठीक। ये सिलेंडर टाइप का है, यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से ये इन है, ये आउट है, यहाँ से बाहर आएगा, ठीक, यहाँ से इन है, ठीक। अब देखना, इसमें हम घुमाएंगे। अब आइसोटोप कौन कौन से? यूरेनियम के दो आइसोटोप है, दो आइसोटोप है, कौन कौन से? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब तुम बताओ इसमें से दोनों का द्रव्यमान ज़्यादा किसका है, मास कितना, किसका ज़्यादा है? मास 235 वाले का है कि 238 का ज़्यादा है? ठीक है, बताओ द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा कि इसका होगा? जाहिर सी बात है इसका होगा, यूरेनियम 238 का। जब हम, तुम बाल्टी में भी अगर तुम पानी अगर गंदा है उसको अगर घुमाओगे ना, तो देखना क्या होगा, जो भारी वाले होते हैं दूर चले जाते हैं, ठीक है, वो दूर की तरफ बैठ जाएंगे, और जो हल्के वाले रहते हैं वो पास में रहते हैं, बीच में रहेंगे, ठीक है। हल्के वाले क्या रहेंगे, इधर पे बीच में रहेंगे, ये इधर पे, और जो भारी वाले रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो वैसे इस साइड दूर कौन से चले जाएंगे, यूरेनियम 238, क्योंकि इसका इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, भारी है। और पास में कौन सा रहेगा, यहाँ पे कौन सा रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे यूरेनियम 235। सेपरेट हो गए, देखो 235 भी और 238 दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि दो कैसे अलग हो गए दोनों, क्योंकि दोनों में क्या है, मास डिफरेंस है, मास डिफरेंस है, मतलब दोनों का क्या है, दोनों का जो द्रव्यमान है उसमें अलग अलग है दोनों का द्रव्यमान, और हमने इसमें घुमाया तो ये दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए, इसी को तो बोलते हैं आइसोटोप, क्या हो गए, आइसोटोप सेपरेट हो गए, हाँ, आइसोटोपिक सेपरेशन, इसीलिए तो बोलते हैं आइसोटोप सेपरेट कर दिए इसमें हमने। क्लियर है ये बात? ठीक। और हमको ये, और यहाँ से हम इसको फिर बाद में निकाल लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, ये इसको इसी में रहने देंगे 235 में, 235 को उसी में रहने दिए, और क्या कर रहे हैं हम, दोबारा फिर से गैस का एक एंटर मारेंगे, दोबारा फिर से यूरेनियम 235 को भेजेंगे। इसका, इससे होगा क्या, देखो 235 पहले से कुछ था, फिर कुछ और बढ़ेगा 235, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। इसमें होगा क्या, ऐसे समझो इसको बड़े सरल भाषा में, देखो इसको एक सरल भाषा में समझते हैं। परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है इसमें, अभी हमने देखा परसेंटेज बढ़ाते हैं, याद रखना, एक्चुअली में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाते हैं। इसमें करते क्या हम, इसमें मात्रा बढ़ाते हैं, किसकी, किसकी, यूरेनियम 235 की। कैसे बढ़ाते हैं, इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। ये हमेशा याद रखना कि क्या क्या यूरेनियम एनरिचमेंट में क्या होता है, अभी दोनों का समरी बताऊंगा। अभी एक चीज़ बड़े सरल भाषा में एक समझ लेते हैं। मान लो देखो, देखो ये एक बॉक्स है, इसमें मान लो 100 बॉल भरी हुई है, ठीक है ना, 100 बॉल है, उसमें 90 बॉल कौन सी है, ब्लैक कलर की, और 10 बॉल कौन सी है, ये रेड कलर की, ठीक। 10 बॉल है, 10 बॉल है,
और इसमें कितनी है 90 बॉल है। ये कौन सी है ब्लैक वाली, ठीक है ये वाली। अब एक बात बताओ मेरे को, परसेंट की अगर मैं बात करूं तो रेड बॉल कितनी है 10% है और ये कितनी है 90% है, 90% ये रखा हुआ है, ठीक ठीक 90% ये वाला रखा हुआ है। अब समझो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, ये 10% है, ये क्या है 90% है। इसको समझो यूरेनियम 238 है और ये क्या है यूरेनियम 235 है। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैंने कितना निकाल लिया 50 बॉल निकाल ली ब्लू वाली, सॉरी हाँ 50 बॉल निकाल ली मान लो, ठीक है ठीक। एक काम करते हैं ना 40 निकालते हैं, 40 निकाल लिया मैंने। अब उसमें कितनी बॉल बची मान लेते हैं, अब इसमें कितनी बॉल बची, इसमें से मैंने इतनी ये ऊपर वाली जो बॉल थी ये वाली निकाल ली। अब इसमें बची कितनी टोटल 50 बॉल, 50 बॉल मैंने इसमें से बाहर निकाल ली, कौन सी निकाल ली और ब्लू वाली निकाल ली, ठीक है 50 बॉल निकाल ली। अब इसके अंदर कितनी बचेगी 50 ही बॉल बची ना। अब 50 में 10 बॉल तो ऑलरेडी कौन सी है रेड वाली थी, रेड वाली नहीं निकाले हमने, हमने एक्चुअली में कौन सा निकाला, हमने निकाला है ब्लू वाला। अब बचा कितना 40 ये है 40। अब अगर परसेंटेज वाइज मैं निकालूंगा तो भाई रेड वाली कितनी हुई, रेड वाली 20% हो गई और ये कितनी हो गई 80% हो गई। देखो देखो हुआ क्या एक्चुअली में, हुआ ये कि भाई रेड वाले का परसेंटेज ये वाला जो यूरेनियम 235 था उसका परसेंटेज बढ़ गया और इसका परसेंटेज कम हो गया। यही तो कर रहे थे हम उसमें पाइप में, सोचो एक बार 235 को वहीं रहने दे रहे हैं, निकालते क्या जा रहे थे उसमें 238। जब अपन ऐसा करते हैं 238 को बार बार उस सिलेंडर में भेज करके बाहर निकालते हैं, इसकी मात्रा बढ़ते जाती है। इसी को तो हम बोलते हैं क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट। समझ में आ गई बात, हो गया समझ में आ गया। ये एग्जांपल याद रखना यही वाला, इसी से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा बुक इस लैंग्वेज में। समझ में आ गया हाँ ना कुछ बोलो उधर से, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अब पक्का समझ में आ गया। ये क्या होता है टैंक होता है क्या हाँ सिलेंडर होता है। तो अब हमको इसको समझ लेते हैं कि भाई अगर इसमें आ गया लिखने को भाई कुछ मार्क्स में कि क्या होता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट या फिर यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट। तो इसमें पहली बात क्या याद रखनी होगी कि भाई ये क्या होता है, एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रक्रिया से इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, हम इंक्रीज करते हैं यूरेनियम 235 का परसेंटेज। समझ में क्या, हम क्या इंक्रीज करते हैं यूरेनियम 235 का परसेंटेज। ये कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, तो प्रोसेस का नाम याद रखना हमेशा सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम करते हैं आइसोटोपिक सेपरेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, यूरेनियम 235 को और यूरेनियम 238 को अलग अलग करते हैं। देखो सेपरेट करना मतलब अलग अलग होता है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। और ऐसा क्यों, ये अलग क्यों होते हैं, वाई दे सेपरेट, वो दोनों अलग, बस बहुत बढ़िया, क्योंकि डिफरेंस होता है ना, दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए वो ठीक। इसमें होगा क्या फिर नेक्स्ट क्या बताओगे कि भाई इस प्रोसेस में एक चीज होती है जिसका भारी द्रव्यमान होता है, हैवियर वाला बाहर जाता है, बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ जमा हो जाएगा। और जो हल्के वाले होंगे
लाइटर, हैवियर मतलब 238, ये लाइटर मतलब 235, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये सेंटर पर रहता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, इस पूरी प्रोसेस में क्या करते हैं, यूरेनियम 238 वाले को इन करेंगे और आउट कर लेंगे, लेकिन यूरेनियम 235 वाला वहीं रहेगा। तो होगा क्या, परसेंटेज उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आ जाएगा यूरेनियम एनरिचमेंट पे 5 नंबर का लिखने को। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये 2 तरीके के होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, टाइप्स इसके कितने होते हैं, 2 तरीके के। एक को बोलते हैं LEU, लो एनरिच्ड यूरेनियम, लो एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। एक होता है हाई एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, हाई एनरिच्ड यूरेनियम। इसमें क्या होता है देखो, अगर यूरेनियम 235 की मात्रा जो होता है परसेंटेज, वो 4 से 5% होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लो एनरिच्ड यूरेनियम। अगर ये 20% से ज़्यादा अगर मात्रा हो गई, 20% से ज़्यादा यूरेनियम 235 की, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, हाई एनरिच्ड यूरेनियम। समझ में आ गया। ये कहाँ यूज़ होता है, सिविल पर्पस के लिए, सिविलियन मतलब ये जो रिएक्टर वगैरह होते हैं ना, रिएक्टर सिविलियन पर्पस के लिए। ये कहाँ यूज़ होता है, मिलिट्री। ये कहाँ यूज़ होता है, हाई एनरिच्ड यूरेनियम, ये होता है मिलिट्री पर्पस के लिए। तो जो भी हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, काहे से बनाए जाते हैं, हाई एनरिच्ड यूरेनियम। और जो भी रिएक्टर काम करता है, काहे में काम करता है, लो एनरिच्ड यूरेनियम। मिलिट्री के लिए 90% एनरिचमेंट करना पड़ता है, 90% से भी ज़्यादा, तब तो वो घातक होगा। जितना ज़्यादा यूरेनियम 235 होगा उतना घातक होगा। तो 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा एनरिचमेंट करा जाता है किसमें, मिलिट्री पर्पस के लिए। समझ में आ गया। कोई भी, अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक चीज़ और, ये बना लिया लो एनरिचमेंट हाई एनरिचमेंट। कोई देखो, एक देश है, यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको, ये कंट्री है, ये कंट्री है, 2 कंट्री है, ये कंट्री ए, ये कंट्री बी। ये कोई भी कंट्री देखो इधर पे, लो एनरिच्ड यूरेनियम शेयर कर सकती है क्या, हाँ, लो एनरिचमेंट शेयर करती है, ठीक है। हाई एनरिच्ड यूरेनियम शेयर करती है क्या कोई भी कंट्री, नहीं, ये नहीं करती। ऑन पेपर तो कभी नहीं कर सकती। मतलब अगर आप हाई एनरिच्ड यूरेनियम शेयर कर रहे हो, तो आप क्या हथियार, किसी को हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी दे रहे हो। इसीलिए हाई एनरिच्ड यूरेनियम ऑन पेपर कभी भी कोई कंट्री शेयर नहीं करती। हाँ, लो एनरिच्ड यूरेनियम ये शेयर करते हैं। हाँ, ब्लैक में पीछे से दरवाजे से आप बहुत, जैसे कि पाकिस्तान शेयर कर दिया था किसको, नॉर्थ कोरिया वगैरह को, तो वो तो कर सकते हैं, मतलब, लेकिन ऑन पेपर कोई नहीं करता। समझना क्या, ये है यूरेनियम एनरिचमेंट। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, चलो, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, आगे चलो। एनरिचमेंट पे सवाल आएगा, देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में ये ऐसे सवाल खूब पूछ रहे हैं, और न्यूक्लियर से तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, कल हमने देखा था रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके कल देखा था। मतलब क्या है, एक तरफ है रेडियो एक्टिविटी, क्या है, एक प्रक्रिया थी, ये क्या था, प्रोसेस है ना, ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल एटम या फिर न्यूक्लियाई, अनस्टेबल अणु था, एक तरफ था स्टेबल, एक तरफ था क्या, स्टेबल एटम या फिर न्यूक्लियाई। मैं क्या बोला था, अनस्टेबल से स्टेबल में जाने के लिए वो क्या करता है, रीएडजस्टमेंट करता है, और इस रीएडजस्टमेंट के दौरान क्या होता है, इस रीएडजस्टमेंट के दौरान होता है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन, मतलब एनर्जी, न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं किसके फॉर्म में, इसमें क्या होता है, रिलीज करता है ये जब रीएडजस्टमेंट करता है तो क्या करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, किस फॉर्म में, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स और रेडिएशन, रेडिएशन है ना, पार्टिकल, और क्या रिलीज करता है, ऊर्जा रिलीज करता है, एनर्जी, ठीक, ये चीज रिलीज करता है। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, क्या क्या रिलीज करता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, एनर्जी, पार्टिकल, रेडिएशन, न्यूट्रॉन किस फॉर्म में, पार्टिकल और रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये चीज़ समझना है तुमको, थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाएंगे, और एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, इसको बना लो फिर मैं इसको मिटा दूं। अब देखो यहाँ पे, ये जो तीन यहाँ पे लिखा है मैंने, पार्टिकल और रेडिएशन, इसके आधार पर, इसके आधार पर ये जो रीएडजस्टमेंट होता है ना, ये रीएडजस्टमेंट 3 टाइप से होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक। इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो, पार्टिकल भी रिलीज होते हैं और रेडिएशन भी रिलीज होता है, समझ में आ गया। तो 3 तरीके से होता है, 3 तरीके से कैसे, पार्टिकल अल्फा और बीटा, ये दो क्या है, पार्टिकल रिलीज होते हैं, और रेडिएशन कौन सी रिलीज होती है, तो ये याद रखना, गामा, ठीक है, गामा रेडिएशन। अब तुमको सीधा इनमें से एग्जाम में पूछता है अल्फा बीटा और गामा में रेडिएशन कौन सा है, तो अल्फा बीटा और गामा में रेडिएशन कौन सा होता है, गामा, और अल्फा और बीटा क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल मतलब कण, ये कण होते हैं और ये किरण होती है, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़े, हाँ देखो अब मिटा दूं,